हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना पकाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, फ़कीर ने कहा। चूँकि शहज़ादी को खाना पकाना न आता था, इसलिए फ़कीर ने इसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरी सुबह फ़कीर ने इसे जगाया और घर साफ़ करना और दूसरे काम करने को कहा। शहज़ादी तमाम दिन काम करती रही और ऊपर से जली कटी बातें भी सुनती, मगर सब्र के सिवा कुछ चारा न था। इसी तरह उन्होंने कुछ दिन गुजरे, फिर ऐसा वक्त आया कि इनके पास खाने तक के लिए कुछ न रहा। एक दिन फ़कीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बेर ला कर देता हूँ, इससे तुम टोकरियाँ बना लेना। ये कहकर वो जंगल गया और बेड काट ले आया। शहज़ादी ने टोकरियाँ बनानी शुरू कर दी। इसने पहले कभी कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए इसकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई और इनसे खून बहने लगा। ये देखकर इसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, इससे कपड़ा बना लेना। मगर वो ये भी ना कर सकी। फ़कीर ने कहा, तुम तो मेरे के लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हो। मेरा हाल कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाज़ार जाकर इनको बेच दिया करना। मगरूर शहज़ादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाज़ार में खड़ी होऊंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फ़कीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाज़ार में बर्तन बेचते देखते तो इस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो फ़कीर ने और बर्तन ला कर दे दिए। इसी तरह एक बुज़दिल बदमिजाज सिपाही वहाँ से गुजरा। इसने बाज़ार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर इन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहज़ादी बहुत परेशान हुई। इसने सारा वाक़या घर आकर अपने शौहर को सुनाया। तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बाज़ार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहाँ से लोगों का गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊँगा, हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फ़कीर ने वापस आकर, शाही महल में तुम्हारे लिए मदद और बोरचंद की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाए करेगा। और इस तरह मगरूर शहज़ादी एक मददगार बोरचंद बन गई। वो हर रोज़ सुबह से शाम तक बोरचंद खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती, और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुज़र हो जाता। महल में आए हुए से कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्रर दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वो बोरचंद खाने की खिड़की से इन्हें देख रही थी। फ़कीर और चौबदार बरक कपड़ों में मेहमानों का इस्तेमाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहज़ादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर, तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इस दौरान कुछ खादमें आए और उन्होंने इसको बहुत से मज़ीद खाने दिए जो इसने टोकरी में रख दिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक एक बहुत ही ज़राक बराक लिबास वाले एक शानदार और ख़ूबसूरत शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। शहज़ादी ने निगाह उठाकर देखकर वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका इसने खूब मजाक उड़ाया था। वो खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह इसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर इसे अपने ऊपर काबू ना रहा और घबराहट में टोकरी इसके हाथ से गिर गई और इसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहज़ादी का ये हाल था कि किसी तरह ज़मीन फट जाती तो वो इसमें समा जाती। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहती थी कि बादशाह ने लपक कर इसे दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो मत। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारा गिरद गोया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था।
اب میں تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اس وقت کنیزہ آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دربار ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور اور دوسرے اس سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ امید کرتا ہوں دوستوں میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔